तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5। इसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या उसका जो लास्ट जो एप्लीकेशन था डायमेंशन एनालिसिस का वो बाकी था, तो उसका आज क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन द यूनिट्स ऑफ अ सेम फिजिकल क्वांटिटी विद डिफरेंट सिस्टम। लास्ट जो अपना एप्लीकेशन है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का ये लेक्चर होगा। उसको क्या करेंगे, अच्छे देखेंगे। इसमें मैं पूरे बेसिक क्या कर दूंगा, एडवांस तक जितने हो सकेंगे इसके एप्लीकेशंस, इसके अंदर जितना हो सकता है क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब आपको कवर करा दूंगा। टेक्स्ट बुक के अंदर एक या दो क्वेश्चन हैं, उनको भी आप क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से बोर्ड में क्या क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बोर्ड के अंदर तो नहीं, मतलब 11th के अंदर क्या क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, उसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसके अंदर जितना हो सकेगा डेप्थ से एडवांस तक सब मैं क्या करूँगा उसमें आपको बता दूंगा। तो चालू करते हैं आपके और हमारे प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं करना क्या, लास्ट जो अपना एप्लीकेशन है वो है क्या, टू फाइंड द कन्वर्जन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ अ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन अ डिफरेंट सिस्टम। मतलब सर क्या, देखो एकदम इजी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, फिर इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके, तो क्वेश्चन के ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो उसमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको मालूम है कि दो तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट अपन पढ़ चुके हैं कि 3 तरह के क्या होते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की जाए 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं सर। हाँ सर मालूम है। एक अपना एसआई होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एमकेएस बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन एसआई बोलते हैं। और फिर एक क्या होता है, सीजीएस होता है। क्या होता है, सीजीएस होता है। फिर एक क्या होता है, एफपीएस होता है। इसको तो अपन पढ़ते ही नहीं है, ये तो अपना है ही नहीं, तो उसको पढ़ने का ही, इसको तो अपन मतलब पढ़ते ही नहीं। मेन अपन एमकेएस और सीजीएस के अंदर चीज़ों को जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो जो मीटर है वो एमकेएस है और जो सेंटीमीटर का अपना सीजीएस है। तो 2 चीज़ अपने को मालूम है, एक एमकेएस और एक क्या मालूम है, सीजीएस मालूम है। एमकेएस मतलब एसआई और सीजीएस मतलब सीजीएस सिस्टम। तो 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। तो आपको मालूम है कोई भी फॉर्मूला जो होता है, कोई भी चीज़ें जो होती है वो 2 यूनिट के अंदर लिखी जाती है, एक एमकेएस के अंदर और एक सीजीएस के अंदर। जो सीजीएस जो अपनी इसके अंदर क्या होता है आपको मालूम है, एमकेएस के अंदर अपन लेते हैं किसको, लेंथ को नापते हैं किसके अंदर, देखो तो आपको बताता हूँ चैप्टर का ऊपर पर है क्या ही। लेंथ को अपन नापते हैं इसके अंदर, एम मतलब मीटर के अंदर। मास को अपन नापते हैं किसके अंदर, केजी के अंदर, के मतलब केजी होता है। और टाइम के लिए कोई इसमें बदलाव नहीं है, किस में नापते हैं अपन, सेकंड के अंदर। यहाँ पे जो चीज़ है वहाँ, यहाँ पे लेंथ को अपन नापते हैं सेंटीमीटर के अंदर, मास को अपन नापते हैं ग्राम्स के अंदर, और टाइम यहाँ सेम है, किस में नापते हैं अपन, सेकंड के अंदर। मतलब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर, केजी ग्राम्स, सेकंड और सेकंड सेम है। मतलब लेंथ और मास में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। आपको दिख रहा है कि एमकेएस सिस्टम थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर अपन मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर, क्या बड़ा होता है, सेंटीमीटर की मीटर। आपको मालूम है, सबको मालूम है जो मीटर वो क्या होता है, बड़ा होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा होता है। तो मतलब जो एमकेएस सिस्टम है उसमें मीटर है जो बड़ा होता है, ग्राम्स है, जबकि यहाँ पे क्या है, केजी है, केजी क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब एमकेएस सिस्टम सीजीएस से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको मालूम है क्या कि 1 मीटर विच इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। और 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम्स के क्या होता है, 1000 ग्राम्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका ये जो सिस्टम है और ये जो सिस्टम है, इसके अंदर एमकेएस सिस्टम थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा सिस्टम होता है, किससे, सीजीएस से। जैसे कि एक एमकेएस मतलब एमकेएस के अंदर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब आपका एमकेएस जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, वो सीजीएस से क्या होता है, बड़ा होता है। ये अपनी चीज़ समझ में आ गई। अपने करना वही है, क्या करना है अपने को, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विद डिफरेंट सिस्टम्स। मतलब एक सिस्टम के अंदर चीज़ों की वैल्यू इतनी है तो उसमें कितनी होगी। मतलब सर, मतलब फोर्स, देखो फोर्स, तो फोर्स की बात की जाए तो फोर्स की 2 यूनिट होती है, एक एसआई के अंदर होगी और एक सीजीएस के अंदर होगी। एसआई के अंदर और एमकेएस के अंदर इसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन होती है, आप सबको मालूम है। लेकिन अगर आप बात करें सीजीएस के अंदर तो उसकी होती है क्या होती है, डाइन। क्या होती है, डाइन होती है इसकी क्या यूनिट, क्या होती है, डाइन होती है। एक होती है न्यूटन और एक क्या होती है, डाइन होती है। न्यूटन होती है किसके अंदर, एसआई के अंदर, और डाइन होती है किसके अंदर, सीजीएस के अंदर। मालूम है, न्यूटन और डाइन होती है। तो ये एसआई के अंदर और ये क्या है, सीजीएस के अंदर। तो आपको मालूम है जैसे कि यहाँ पे बताया था कि एमकेएस कुछ टाइम क्या होता है, कुछ टाइम्स बड़ा होता है किससे, सीजीएस से। उसी तरह से अगर मैं लिखूँ कि एक फोर्स 5 न्यूटन और एक फोर्स है कितना, 5 डाइन, तो क्या 1 न्यूटन और डाइन कुछ बड़ा छोटा कुछ है कि नहीं, कि आपका जो 1 न्यूटन है वो कितना टाइम्स ऑफ डाइन है, कितना टाइम्स ऑफ डाइन। क्या अपन पढ़ चुके कि जो एमकेएस के अंदर चीज़ें होती है वो सीजीएस से कुछ टाइम क्या होती है, बड़ी होती है। एमकेएस के अंदर जो चीज़ें होती है वो डाइन से वो मतलब सीजीएस से कुछ टाइम क्या होती है, बड़ी होती है। तो वही अपने को पढ़ना है कि 1 न्यूटन कितने मल्टीपल्स ऑफ डाइन्स होगी। आपने मालूम है कि न्यूटन डाइन से बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होता है वही क्या करना है अपने को, पढ़ना है। देखो वही लिखा है, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि आपको अगर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
ये समझ रहे हो? आपको मालूम है कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसका आपको सॉल्व करना है, इसे ये सॉल्व करना है कि आपका जो एक जो यूनिट है और ये दूसरा जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है वो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आपका जो एमकेएस सिस्टम के अंदर, एमकेएस जो आपका सिस्टम है वो सीजे सिस्टम के 10 की पावर 5 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। किसके अंदर? इसके अंदर। मतलब आपका 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को बोलते हैं क्या? कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे आपको मालूम है वर्क डन, मैं बताता हूँ फिर आपको सॉल्व करेंगे। देखो वर्क डन में 2 यूनिट होगी, हर चीज़ की क्या होती है, 2 यूनिट होती है। एक होगी इसकी, एक होती है वर्क डन की क्या होती है यूनिट, क्या होती है वर्क डन की क्या होती है यूनिट, पढ़ चुके आप जूल, क्या होती है जूल होती है। आपको मालूम है क्या होती है, जूल होती है, ये आपको मालूम होगा। एक क्या होती है अर्ग, एक क्या होती है अर्ग होती है। तो इसमें जूल और इसमें अर्ग, तो एक जूल जो है वो कितना टाइम्स ऑफ अर्ग होगा, कितना टाइम्स ऑफ अर्ग होगा, उसको क्या करना है अपने को मालूम करना है। अपने मालूम है कि जो जूल जो होगा वो अर्ग से कुछ टाइम क्या होगा, जो जूल जो होगा वो अर्ग से कुछ टाइम क्या होगा, बड़ा होगा। ये अपने मालूम है क्योंकि एमके सिस्टम सीधे से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए बोल सकता हूँ कि आपका जो जूल जो होगा वो एक्स टाइम्स ऑफ क्या होगा, अर्ग होगा। मतलब इसका कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे अर्ग को तो उतना बड़ा क्या होगा, अपना जूल होगा। समझ रहे? एक जूल जो होगा वो एक्स टाइम्स ऑफ क्या होगा, अर्ग होगा। मतलब इसका कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, जूल आएगा। मतलब चूंकि जूल क्या अपना एसआई है और अपना ये जो है वो अर्ग क्या अपना सीरियस है, मतलब क्या होगा, छोटा होगा। समझ गए? एकदम सिंपल, कोई लफड़ा नहीं है। एम के सिस्टम बड़ा होता है, सीरियस छोटा होता है। कोई भी फॉर्मूला होगा उसकी दो यूनिट्स होंगी, एक एसआई यूनिट होगी और एक क्या होगी, सीरियस यूनिट होगी। तो आपका एसआई जो यूनिट है, आपका एसआई आपका एम के जो यूनिट है वो क्या होगा, कभी भी बड़ा होगा किससे, सीरियस से। तो वही अपने मालूम करना है। जैसे कि ये न्यूटन तो डाइन, तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, एक्स। तो एक्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा, एक्स का करेंगे, आपको मालूम करेंगे। आपको मालूम है ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। ये बड़ा, ये क्या होता है, छोटा होता है। ये जो न्यूटन जो होगा वो कुछ टाइम क्या होगा, अर्ग के बराबर होगा। आपको जो जूल है वो कुछ टाइम डाइन के बराबर होगा। आपका जो जूल है वो कुछ टाइम अर्ग क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए? ये बेसिक चीज़ है। कौन बड़ा कौन सा आपको मालूम होना चाहिए कि एमकेएस बड़ा होता है, सीएस क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए 1 न्यूटन जो होगा वो कुछ टाइम क्या होगा, डाइन के कुछ टाइम क्या होगा, ये होगा। इससे तो आपका 1 जूल जो है वो अर्ग के कुछ टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे? ये क्या करना है आपको, पढ़ना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ये सब चीज़ें क्या करना है, कवर करना है। और अब मतलब कोई भी चीज़ कर सकते हो, पर इन दोनों करते फिर मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उनको सॉल्व करेंगे और आज का लेक्चर क्या हो जाएगा, सिंपली खत्म हो जाएगा। तो मैं उसको बताता हूँ, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। आप मान लेंगे कि देखो 1 न्यूटन जो होता, 1 न्यूटन विच इज मान लो वो एक्स टाइम्स ऑफ क्या है, डाइन है। क्या एक्स टाइम्स क्या है, डाइन है। आपका एक न्यूटन जो एक्स टाइम्स क्या है, डाइन है। सर न्यूटन क्या है सर, फोर्स की 2 यूनिट होगी, एक होगी न्यूटन और एक क्या होगी, डाइन होगी। तो आपका जो न्यूटन होगा वो चूंकि क्या एसआई है और आपका ये क्या है, सीरियस है। तो आपका जो ये है वो इससे कुछ टाइम क्या होगा, बड़ा होगा। ये जो होगा उससे कुछ टाइम क्या होगा, बड़ा। कितना बड़ा होगा, मतलब ये एक्स क्या करना है अपने को मालूम करना है। इसी को बोलते हैं कि एक फॉर्मूले की 2 यूनिट्स होंगे, एक एसआई के अंदर और एक इसके अंदर। तो ये इससे कितना बड़ा है वही क्या करना है अपने को मालूम करना है। ये है क्वेश्चन अपना, ये क्या अपना क्वेश्चन भी है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। कुछ मैं बताऊंगा आपको, उस तरह से आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो डायमेंशन होगा, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी क्या एक तरह का फोर्स है, दोनों का फोर्स है, तो दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। देखो यूनिट से डायमेंशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूटन भी क्या है, फोर्स होता है, डाइन भी क्या होता है, फोर्स होता है। क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, इसके क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना कि यूनिट से डायमेंशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ गए दो अच्छे से? तुम अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे क्या, डायमेंशन क्या करेंगे, अप्लाई डायमेंशन। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। डायमेंशन पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ो तो क्या करना है आपको, लेक्चर में पढ़ लेना है। किस पर, यूनिट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 जो क्या करना है आपको पढ़ लेना है। वहाँ पे मैंने इन डिटेल बताया कि डायमेंशंस कैसे निकलता है, उसके अच्छे से क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा एडवांस लेवल तक पूरा आपने कवर कर लिया क्या, डायमेंशंस, उसको आप पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर आप वो पढ़ लेंगे तो उसकी जो 3 एप्लीकेशन है वो आप इजीली समझ सकते हो। 2 एप्लीकेशन भी हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। ये क्या उसका लास्ट एप्लीकेशन है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं इसको, कुछ करना नहीं है। अप्लाई डायमेंशन क्या कर दो, अप्लाई डायमेंशंस कर दो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। एक क्वेश्चन करोगे सब कर लोगे। अप्लाई डायमेंशंस, अप्लाई डायमेंशंस, अप्लाई तो सब लिख लेंगे। वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एन क्या है, न्यूटन है, डी क्या है, ये डाइन क्या होता है, सब लिख लेंगे। मैं सॉल्व करना बताता हूँ आपको। अप्लाई डायमेंशन क्या कर देंगे यहाँ पे, अप्लाई डायमेंशंस। अब जो न्यूटन है वो भी क्या है, फोर्स है। मतलब जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही न्यूटन का भी होगा। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है सर, अरे याद होगा आपको, याद हो गया होगा अगर आप लेक्चर देख रहे हैं मेरे। क्या होता है, M1 L1 T-2, ये आपको याद हो गया होगा। तो इसका होगा क्या, M1 L1 T-2 होगा, समझ गए, विच इज इक्वल टू एक्स।
डायन का क्या होगा सर, कुछ अलग होगा यार, कुछ नहीं होगा। डायन में क्या होता है, फोर्स होता है, मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, यही होगा। यूनिट से डायमेंशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझिए। क्या सर यहाँ पे ये SI के अंदर है, ये MKS के अंदर है, तो यहाँ पे जो ये M होगा, क्या ये M इसके बराबर होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये SI है। SI के अंदर मास को नापते किसके अंदर, kg के अंदर, इसमें नापते किसके अंदर, CGS के अंदर, मतलब ये मास और ये मास बराबर नहीं है, समझ गए सर। मतलब इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज मेरा M1 M2 के बराबर नहीं है, क्योंकि M1 मेरा है किसके अंदर, kg के अंदर, और M2 किसके अंदर है मेरा, ग्राम्स के अंदर। यहाँ पे जो मेरा लेंथ है वो है मीटर के अंदर, और यहाँ पे मेरा लेंथ क्या है, सेंटीमीटर के अंदर। टाइम को क्या लिख सकता हूँ, सेम, हाँ अब लिख सकते हो, क्योंकि टाइम यहाँ भी सेकंड के अंदर है और यहाँ भी क्या है मेरा सेकंड के अंदर है। लेकिन लिख लो T2 अच्छा दिख रहा है, T2 मेरा अच्छा दिख रहा है, और ये सेम, क्योंकि टाइम यहाँ भी सेकंड है और यहाँ भी क्या अपना सेकंड है, ये आप समझ सकते हो। देखो, और आपको ये चीज़ मालूम होगी कि 1 मीटर विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे और आपको ये भी चीज़ मालूम होगी, देखो 100 सेंटीमीटर क्या होता है, बराबर होता है, और यहाँ पे मेरा M क्या है, और M ग्राम्स है ना, तो 1 kg कितना होता है आपका, 1000 ग्राम किस क्या होता है, बराबर होता है, समझ गए। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 kg 1000 ग्राम में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब बोल सकता हूँ कि मेरा जो एक L है वो ये L1 जो L1 है, जो मेरा L1 है वो मेरा क्या है, 100 टाइम्स ऑफ L2 है, क्योंकि देखो मेरा L मतलब मीटर और L2 मीटर, देखो समझ गए, L1 मतलब मीटर और L2 मतलब सेंटीमीटर। तो इसी तरह मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो kg वो मेरा M1 है, क्या है मेरा M1 है, इज इक्वल टू थाउजेंड्स, जो ग्राम मेरा क्या है सर, M2 है ना, M2 मेरा क्या है, ग्राम्स है, तो ये होगा आपका M2, समझ गए। मतलब जहाँ पे ये रहेगा वहाँ ये लिखेंगे, जहाँ पे ये रहेगा वहाँ पे ये लिखेंगे, और कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस ये करना है। एक L1 100 L2 बराबर होगा और एक M1 100 M2 क्या होगा, बराबर, 1000 M2 क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल, आपको मालूम है, सॉल्व करेंगे। देखो अब कैसे करेंगे, देखो ये हो गया। अब क्या करना है पता है, सबको नीचे लेके आ जाओ। देखो M1 L1 T-2, सबको नीचे लेकर आ जा रहा, ये हो गया M2 L2 T2-2 विच इज इक्वल टू x। x क्या करना है अपने को, मालूम करना है। अब अपने को मालूम है, अब इसको एक साथ देखो M1 इसकी पावर सेम, इसकी पावर सेम है, मतलब मैं लिख सकता हूँ M1 बटे M2 की पावर 1 की पावर कितनी है, 1 है। L1 और L2 की पावर 1 है, मैं लिख सकता हूँ L1 बटे L2 की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ भी लिख सकता हूँ कि T1 बटे T2 की पावर कितनी है सर, -2, कितनी है, -2 विच इज इक्वल टू योर x। सिंपल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुविधा कुछ नहीं है। अब आपका जो M1 है वो कितना है, 1000 M2 है, लिख दो, बस कुछ करना नहीं है, 1000 M2 लिखना है आपको बस। नीचे M2 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक को कन्वर्ट कर देंगे, काम हो जाएगा आपका। ऊपर 1 है, 1 आएगा। L1 कितना है सर आपका 100 L2 है, 100 L2 डिवाइड बाई L2, पावर ऊपर भी 1 है, यहाँ भी लगा दो 1। अब देखो T1 T2, क्या T1 भी आपका क्या सेकंड है, देखो T1 भी आपका क्या है, सेकंड है। T2 भी आपका क्या है, सेकंड है। T1 भी सेकंड, T2 भी सेकंड, मतलब ये दोनों है क्या असल में, सेम है। क्या, ये दोनों असल में सेम है। T1 भी सेकंड, T2 भी सेकंड, कोई फर्क, कुछ नहीं फर्क। मतलब ये भी होगा 2, ये भी होगा 2, मतलब दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 1, और कितना बचेगा, -2 विच इज इक्वल टू x। क्या है कि नहीं है, देखो T1 T2 कुछ है नहीं, T1 भी मेरा क्या है, सेकंड, T2 भी मेरा क्या है, सेकंड, वो भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, कुछ फर्क आने वाला नहीं है, तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना बन जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों सेम है, मतलब बोल सकते हैं T1 T2 क्या सेम है, तो मैं T2 को T1 लिख सकता हूँ, T1 कैंसिल आएगा, कितना 1 के बाद -2। ये आपको समझ गया, इतना कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो M2 से M2 मर गया और नीचे L2 है ना, तो L2 से L2 भी मर गया, तो कितना आया, 1000 आया है। पावर कितनी है उस पर, 1 है, और ये 100 है सर, पावर कितनी है, 1 है। आप देख लो 1 पे पावर कितनी है, -2, 1 पे कोई पावर हो, आंसर कितना आता है, 1 ऐसा नंबर है इस पर कोई भी चीज़ हो, आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो 1 की पावर -2, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बाजू में कौन है सर, x क्या है, x है, सॉल्व करो, आपका x निकल गया। तो आपका जो x कितना है सर, देखो ये है 3 0, ये है 2 0, कितने हो गए, 5 0, लो हो गया। ऐसे ही करने का रहता है, समझ लो क्या क्या मैंने, देखो ये है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, ये 3 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, कहीं लिखा है 4 0, तो उसको देखो क्या इसको जानते हो, 10 की पावर 1 कितना होगा सर, 10 ही होगा। 10 की पावर 2 मतलब 10 स्क्वायर, मतलब उसका मतलब होता है 100, कितना होता है 100। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे जब 1 0 था तो यहाँ पे अपन 1 लगाए, यहाँ पे 1 0 था तो अपन 10 के ऊपर 1 लगाए। जब यहाँ 2 आएगा तो 10 पे कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। जब यहाँ पे 3 आएगा तो 10 पे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, समझ गए सर। जब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 10 पे कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, बस यही फंडा समझ लो। 1 है तो 1 लगाओ, जब 1 है तो कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। जब 2 है तो
तो आंसर कितना आ रहा है 2 0 आ रहा है। तो 2 कितना आंसर कितना आ रहा है आपका 2 0 आ रहा है। जब 3 होगा तो 10 की पावर 3, समझ गए अच्छे से, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो बची नहीं है। ये सब क्या मतलब मैं आपको सब बता दिया हूँ, समझ गए। इस तरह से मैं कितने 5 है तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 5, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, समझ गए एकदम अच्छे से। 10 स्क्वायर 100 होता है, मतलब यहाँ 2 होगा तो आपके यहाँ पे 2 लगाना होता है, समझ गए। सिंपल है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसको आपको साफ करते और अपना आंसर आ चुका है, समझ गए आप। तो आपका आंसर कितना है 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5। आपको मालूम है कि 1 न्यूटन विच इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ क्या था आपका 9 था, और आपका 1 न्यूटन निकल चुका है कितना x, मतलब 10 की पावर 5 9 के क्या होता है इक्वल होता है, समझ गए, खत्म। यही होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स। तो आपका 1 न्यूटन विच इज इक्वल टू 5 9 के क्या होता है इक्वल होता है। आपको इस तरह क्या करना होता है, आपको सॉल्व करना होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या होता है, पहले आपको 1 न्यूटन विच इज इक्वल टू x 10 के बराबर होता है, अप्लाई करेंगे डायमेंशंस। आपको मालूम है जो SI है वो सीरीज की कुछ टाइम क्या होता है बड़ा होता है, कुछ टाइम क्या होता है बड़ा होता है। मैं 2 तरह अप्लाई किया डायमेंशंस, मैं बोला ये M1 L1 T1, ये M2 L2 T2। क्यों बोला सर, बिकॉज ऑफ M1 मेरा कुछ अलग है, M2 मेरा अलग है। M1 है kg के अंदर, ये है ग्राम्स के अंदर, मतलब M1 और M2 दोनों क्या है अलग है। L1 मेरा मीटर के अंदर, 1 मतलब 1 है किसके लिए SI के लिए, और 2 मतलब किसके लिए CGS के लिए। आप इस तरह समझ सकते हो, सिंपल है। M1 L1 T1, M2 L2 T2, ये SI के लिए और ये CGS के लिए। इसको मैंने नीचे लेके आया, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं था। फिर मेरा इन दोनों पावर सेम था तो M1 बटे M2 की पावर 1, इन दोनों की पावर सेम था तो L1 बाई L2 डिवाइड की पावर 1, इसको भी सरल लिख दिया। फिर मैंने जहाँ M1 था वहाँ पे वो लिख दिया, जहाँ L1 था वहाँ पे मैंने ये लिख दिया। सिंपल सॉल्व किया और मैं बोला ये 2 और 3 5, मतलब 10 की पावर 5, समझ गया कि देखो ये 2 और ये कितना है 3, 2 3 कितना होता है 5, तो कितना है 10 की पावर 5, 2 और 3 5, मतलब 10 की पावर 5 होगा आंसर। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। आपको इसी तरह से कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी चीज़ है, कोई भी फॉर्मूला है, वो उसके कोई फॉर्मूला है से अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसका वर्क डन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरह से क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे कमेंट करेंगे, मैं अगले लेक्चर में उसका आपको आंसर आप देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पता है, आप इसको सॉल्व करेंगे वर्क डन का भी। वो ये 2 क्वेश्चन आप पेपर में आता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड के अंदर देख लो उसको उठा के आप, या फिर आप अपने 11th के पेपर में देख लेंगे। आपका जो सेमेस्टर्स होगा उसके अंदर, आपका जो फाइनल्स होगा, या कोई भी एग्जाम, कोई भी अगर ये चैप्टर है तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो वर्क डन और फोर्स पे ही क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो आप वर्क डन कर लेते हैं फिर भी खत्म हो जाएगा। देखो वर्क डन, इसकी 2 यूनिट होगी, एक क्या होगा सर, एक होगी इसकी यूनिट जूल, एक क्या होगी जूल, और एक क्या होगी अर्ग, क्या होगी अर्ग होगी। ये SI है और ये क्या अपना CGS है, मतलब अपना जूल जो होगा वो SI जो बड़ा होगा। करे थे आपने, एक जूल मान लो बराबर है किसके x अर्ग के क्या है, x अर्ग के क्या है बराबर, x अर्ग के क्या ये बराबर है 1 जूल विच इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ अर्ग है। इसको मान के चल सकते हैं, ई लिखना है, ई लिख दो, ये हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, इतना आपने लिख दिया, अप्लाई डायमेंशंस, सॉल्व, गेट द आंसर। जूल किसकी यूनिट है, वर्क डन की, तो जो डायमेंशन होगा वर्क डन का वही होगा किसका, जूल का। डायमेंशन ऑफ वर्क डन कितना होता है मालूम होगा आपको, मैं लिख देता हूँ MO1, सिर्फ वहाँ पे L1 था, यहाँ पे L2 डाल दो, L2 T-2। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें याद हो गई होगी। x अर्ग का क्या होगा, सेम होगा, MO1 L2 T-2। तो अब लेकिन यहाँ लिखेंगे 1 1 1, यहाँ लिखेंगे 2 2 2। क्यों, बिकॉज ऑफ 1 है किसके लिए MKS के लिए, और ये किसके लिए आपके लिए CGS के लिए, क्योंकि M1 मतलब ये किसके लिए kg के अंदर है, ये M किसके अंदर है ग्राम्स के अंदर है। L1 मतलब ये मीटर के अंदर है, और L2 मतलब ये सेंटीमीटर के अंदर है। T1 T2 बराबर होते हैं क्योंकि दोनों क्या होते हैं सेकंड्स होते हैं। ये आपको समझ गया, अब कुछ करना नहीं, आपको समझ रहे हो, सबको नीचे लेके आ जाओ, सबको नीचे लेके आ जाओ, आंसर सॉल्व हो जाएगा। कुछ होता नहीं इसके अंदर, देखो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, और ये सब क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाने चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, देखो ऊपर पावर 1 1 है, मतलब लिख दो M1 बटे M2 की पावर 1, L1 L2 पावर कितनी सर 2, T1 T2 पावर कितनी -2 विच इज इक्वल टू योर x हो गया। अब M1 कितना होता है देख लो, 1000 M2 के बराबर होता है, लिख दो 1000 M2, 1000 आएगा, एक 0 और आएगा, 1000 M2 डिवाइड बाय नीचे M2 है, ऊपर कितना पावर है 1 पावर है। L1 आपका जो है वो 100 L2 के बराबर है, नीचे भी क्या है L2 है, पावर कितनी है 2 है, ये दोनों मर जाएगी क्योंकि T1 सब बराबर है तो ये 1 आ जाएगा, और उस पर कितना है -2 है विच इज इक्वल टू x हो गया। यहाँ देख लेंगे आंसर आपका आ गया। देखो M2 से M2 कर गया, L2 से L2 कर गया, कट गया, M2 से M2 कैंसिल, L2 से L2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये 1000 है, ये कितना है आपका 1000 है, और बाजू में कितना देखो 100 है, कितना है 100,
और उस पर पावर कितनी है 2 है, 1 पे कोई पावर आंसर 1 आता है विच इज़ इक्वल टू व्हाट x हो गया। समझ गए। देखो ये 1000 है, ये क्या आपका 1000। देखो ये 10 की पावर 100 की पावर स्क्वायर, 100 का क्या है ये स्क्वायर कितना आएगा, अरे चौबल कर दो और क्या कर दो उसको चौबल कर दो, मतलब इस तरह से कुछ 4 बार, 2 है ना क्या कर दो उसको 4 बार कर दो, और 1 से मतलब नहीं है x। देखो 4 और 3 कितना होता है 7 होता है ना, 4 3 कितना 7 होता है, ये 4 और ये कितना हो गया 3 0, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, मतलब आंसर कितना आएगा 10 की पावर 7 आएगा, खत्म। x कितना आ गया इतना आ गया, मतलब आपका एक जो जूल है, आपका एक जो जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के क्या है बराबर है सर। समझ गए तो अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो नहीं हो रहा है। ये सब क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर तो नहीं आएंगे, देखिए 3 नंबर के अंदर ही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, 3 नंबर के अंदर ये सब क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो मोस्टली टीचर लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कराते, मैं चाहता हूँ कि एक आध क्वेश्चन आप और सॉल्व करें ताकि अपना कंसेप्ट क्या अच्छे से और मजबूत हो जाए। तो यहाँ तक के क्वेश्चन, ये इस तरह क्वेश्चन क्या करना है अपने को सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा अपन उसको इसी तरह से क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसका एक क्वेश्चन, फिर क्या करते हैं इसको बाय बाय अपन कर देते टॉपिक। देख लो, मान लो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन। देखो मोमेंटम, ये क्या अपने पास मोमेंटम है, मोमेंटम की 2 यूनिट होगी, क्या होगी सर, एक मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब एक होगी केजी मीटर पर सेकेंड, और एक अभी केजी यहाँ पे ग्राम से आएगा, ऊपर मीटर सेंटीमीटर आएगा पर सेकेंड, मतलब 2 यूनिट होगी, एक होगी केजी मीटर पर सेकेंड और एक ग्राम्स सेंटीमीटर सीएम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपन बोलेंगे कि 1 kg मीटर पर सेकेंड विच इज़ हाउ मच इक्वल ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको मालूम है चूंकि ये क्या है अपना एसआई है और ये क्या आपका एमकेएस है, तो ये जो होगा वो कुछ टाइम किससे होगा, ये जो चीज़ हो गई वो इससे कुछ टाइम क्या होगी बड़ी होगी, ये जो चीज़ है वो इससे कुछ टाइम क्या होगी बड़ी होगी। समझ गए, इतना सिंपल है, ये जो चीज़ होगी वो इससे कुछ टाइम क्या होगी ये बड़ी होगी। तब समझ गए। आप क्या करना है अपने को सॉल्व करना है, करना कुछ नहीं है, अप्लाई डायमेंशंस। देखो ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, सब नीट वगैरह के अंदर सब कंसेप्ट यूज होंगे इसके अंदर, नीट वगैरह के अंदर या और एमएससीटी वगैरह या दूसरे कंसेप्ट दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सब ये सब चीज़ें आती है। तो वो था सबको मैं बता देता हूँ, इसको क्या करेंगे अपन बाय बाय कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, करना वैसी अप्लाई डायमेंशंस, अप्लाई डायमेंशंस। तो आपको मालूम है जो ये चूंकि ये भी मोमेंटम है और ये भी क्या है मोमेंटम, यूनिट से डायमेंशन कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो डायमेंशन होगा मोमेंटम का वही होगा इन दोनों का भी। तो इसका डायमेंशन क्या होता है आपको दिख रहा है, देखो केजी है मतलब m लिख दो, केजी मतलब मास, 1 है तो 1 रहेगा, मीटर पर सेकेंड मतलब L1 T-1 होगा, मास का इतना होता है, और मीटर मतलब m मतलब मीटर मतलब L1, नीचे टाइम है ऊपर क्या हो जाएगा T-1 हो जाएगा। यहाँ देख लो जरा, x ग्राम्स है, किस में नापोगे, ग्राम्स किस में नापोगे, किसको नापोगे, मास को नापोगे ना, मास को नापोगे 1 होगा, ऊपर 1 है तो 1 डाल दो 1, और सेंटीमीटर किसको नापोगे, लेंथ को नापोगे, ऊपर 1 है 1 डाल दो, ये T1 ऊपर क्या आएगा T-1 जाएगा, लेकिन यहाँ डालेंगे 1 1 1, यहाँ डालेंगे 2 2 2, बस फर्क करने के लिए। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, देखो बहुत सिंपल है, आपको अभी तक तो समझ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल अपन क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे अब, चूंकि ऊपर 1 1 है तो लिख देंगे m1 बटे m2 की पावर 1, L1 L2 की पावर 1, T1 बाई T2 की पावर -1 विच इज इक्वल टू x हो गया। m1 जो होता है वो 1000, m2 क्या होता है बराबर होता है, आपको याद हो गया होगा, नीचे भी कितना है m2 है, पावर कितनी है 1 है। L1 जो होता है वो 1000 L2 क्या होता है बराबर होता है, ये आपको रट गया होगा, 1 है, ये क्या होता है कैंसिल होता है, 1 की पावर -1 विच इज इक्वल टू और x हो गया। m2 से m2 कैंसिल, L2 से L2 भी कैंसिल हो गया, कितना आंसर है क्या देख लो जरा, देखो 1000 है बाजू में 100 है, 1000 है और बाजू में कितना है सर आपका 100, कितना है 100 है। समझ गया नहीं समझा, एकदम सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, सिंपली अपना सॉल्व हो रहा है। और बाजू में क्या है 1 की पावर एनीथिंग 1 आता है आंसर, देखो 3 2 5 10 की पावर 5 विच इज इक्वल टू और x आ गया, मतलब 1 kg मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। समझ गए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, डरने का ही नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन आए, ये मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी चीज़ हो, वेलोसिटी हो, मीटर, कुछ भी चीज़ हो, अपने को कन्वर्ट करना आना चाहिए एक यूनिट से एक यूनिट के अंदर, कि एक यूनिट जो होगा, एक एसआई सिस्टम जो होगा वो कितने सीजेस के क्या होगा बराबर होगा, एक जो अपना एसआई होगा वो कितने सीजेस के क्या होगा बराबर होगा, ये अपने सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये रहा अपना
थर्ड एप्लीकेशन जो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसके जितने क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आएंगे या कहीं भी और आएंगे, इस तरह से आपको एंट्रेंस में कैसे सॉल्व करना होगा, वो सब मैंने आपको बता दिया। करना एकदम सिंपल होता है, अप्लाई करना होता है डायमेंशंस, और आपको बेसिक नॉलेज आपको होने चाहिए। तो ये रहा आपका थर्ड एप्लीकेशन जो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उसको क्या करूँगा अगले लेक्चर में क्या करूँगा, उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने कुछ सीखा तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इसको, और अपने दोस्तों इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। तो आज से तो काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।